और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद जांच शुरू हो गई है। भटकों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच, पीड़ित शिष्यों का मेडिकल होगा। तो अविमुक्तेश्वरानंद मामले में यह बड़ी खबर है। प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंची है, सबूत जुटाने के लिए वाराणसी पहुंच चुकी है पुलिस। शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भटकों के कथित यौन शोषण के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पीड़ित बताए जा रहे हैं कि शिष्यों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हैं। मामला नाबालिग भटकों के कथित यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। एक और नई जंग, एक और नया विवाद जो शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी हुई प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंची है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। सबूत जुटाने के लिए वाराणसी पहुंची है पुलिस। शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि शंकराचार्य पर भटकों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा पुलिस जो शिकायत करता है उससे भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अब ये एक बड़ा विवाद और राजनीतिक मुद्दा बन गया है यूपी की सियासत में। माघ मेले से यह विवाद शुरू हुआ था। यूपी सरकार बनाम शंकराचार्य, और अब भटकों के यौन शोषण पर यह मामला आकर टिक गया है, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर के आदेश दे दिए थे। हालांकि शंकराचार्य की तरफ से साफ कहा गया है कि यह बदले की कार्रवाई है, क्योंकि शंकराचार्य लगातार सरकार के खिलाफ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कड़े और सख्त बयान हमेशा देते रहते हैं। इसी से जुड़ी हुई देखिए हमारी रिपोर्ट। मुक्तेश्वरानंद पर बता दें, आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 और हाल ही में खत्म हुए माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया। शंकराचार्य के आश्रम में बच्चों का यौन शोषण, माघ मेले में 2 बच्चों का यौन शोषण किया। गुरु सेवा के नाम पर बच्चों को बहलाया फुसलाया। बच्चों ने खुद कुकर्म की आप बीती सुनाई। सबूत के तौर पर वीडियो भी मौजूद। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया सख्त कानून है। इस कानून के तहत दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा का प्रावधान है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में जांच बेहद संवेदनशील तरीके से की जाती है, क्योंकि ये केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और भरोसे से जुड़ा बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें, तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे, जनता तो सब देख रही है। देखिए, 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है,
वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात ये है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? आरोप साबित होते हैं या नहीं ये अदालत तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि मामला बेहद गंभीर है और कानून अपना काम कर रहा है। धार्मिक संस्थानों से जुड़े ऐसे आरोप समाज को झकझोर देते हैं, जहां गुरुकुल और आश्रम परंपरा विश्वास और संस्कार का प्रतीक मानी जाती है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये न केवल कानूनी बल्कि नैतिक और सामाजिक संकट भी होगा, और आरोप गलत है तो सच्चाई सामने आना भी उतना ही जरूरी। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद जांच तेज है। पीड़ित शिष्यों का मेडिकल होगा और पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब सबकी नजरें पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई पर है। सच क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा।